अरे रे 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 रे, अनर्थ, घोर अनर्थ, अनर्थ हो गया। अरे कृष्ण कन्हैया ने अपना कार्य नहीं किया। जरूर जरूर तुम में से किसी ने उन्हें क्रोधित किया है। मुझे बताओ कि कल रात तुम दोनों ने क्या क्या खाया था। कल रात तो मैंने मछली खाया था। ये तुमने क्या किया? उसी वजह से कृष्ण कन्हैया नाराज हो गए, वही कृपा अटकी हुई है। अब एक काम करो, इन मुर्गियों को ले लो और निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे क्षमा करें महाराज, मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। ठीक है, मैं उनसे माफी मांगूंगा। मैं उनका गुस्सा शांत करूंगा और गुस्सा शांत हो गया तो वो इन मुर्गियों को फिर से गधा बना देंगे। ये सुनकर वो दोनों आदमी अढ़ैया का गुणगान करते वहाँ से चले गए। इस तरफ असली अढ़ैया अपने गधे ढोलू के साथ एक घर के अंदर कैद था। अरे उस चिंकू चोर ने मुझे पकड़कर यहाँ कैद कर दिया और खुद मेरी जिंदगी जी रहा है। कहीं उसने माँ बाबूजी को कुछ कर न दिया हो। अढ़ैया, हम लोग इस तरह से हार नहीं मान सकते। आज तो हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी ही चाहिए। ढोलू गधे ने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह के जरिए अढ़ैया की रस्सियों को खोला और फिर अढ़ैया ने ढोलू गधे को भी गले की रस्सी से आजाद किया। चलो हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं, कहीं मंगरू वापस न आ जाए। अढ़ैया और गधा दोनों घर से निकले और अपने गांव की तरफ भागे। अढ़ैया, मेरे हिसाब से अगर हम सीधे सबके सामने जाकर सच बोल देंगे तो हो सकता है कि वो कोई चाल चलें। हमें बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना होगा। वो तो लेना ही होगा। तो बताओ क्या सोचा है, कोई सुझाव है? अरे भाई गधे तुम हो तो तुम सोचो ना, मैं भला क्या सोच सकता हूँ। अरे वाह इंसान, अब सोचने का काम भी गधे करेंगे क्या? अगले दिन फिर से वो दोनों आदमी अढ़ैया के घर पहुँचे। प्रणाम अढ़ैया महाराज की जय। हमारे गधे अब तो 1 से 2 हो गए होंगे ना महाराज? हाँ हाँ बिल्कुल हो गए होंगे। अगर तुमने कोई गलती ना की हो तो जाओ दरवाजा खोलकर देखो, जाओ जाओ। उनमें से एक आदमी ने दरवाजा खोला तो उसके अंदर 4 गधे बंधे थे, जिन्हें देखकर चिंकू चोर और अढ़ैया के माँ बाप भी हैरान रह गए। अरे वाह 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 वाह, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे ये कैसे हुआ? चिंकू चोर अपनी हैरानी के भाव को छिपाते हुए बोला, अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं एक असली कन्हैया भक्त हूँ। बोलो हरि नारायण की जय हो। हाँ हाँ, हमें यकीन हो गया। अढ़ैया महाराज की जय हो। वो दोनों आदमी गधों को लेकर चले गए। अढ़ैया, ये सब क्या था? ये हुआ कैसे? पिताजी, क्योंकि मुझे सच में कन्हैया जी ने दर्शन दिए थे। अढ़ैया के माता पिता हैरान थे और चिंकू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो दोनों आदमी मुखिया और गांव के कुछ लोगों के साथ अढ़ैया के घर पहुँचे। अरे आप लोग फिर से? क्या अब 2 गधों को 3 करवाना है क्या? देखिए इतना लालच भी ठीक नहीं होता है। वो तीनों आदमी बहुत गुस्से में थे। अरे इतने गधे हम भी नहीं हैं। हम तीनों को हमारी पत्नियां वापस चाहिए। अरे तुम लोगों की पत्नियां भला मैं कहाँ से ला कर दूं? उनको तो तुम्हारे घर में होना चाहिए ना। अढ़ैया, इनका कहना है कि तुमने जो गधे इनको दिए हैं, रात होने पर वो 4 गधे राक्षस बन गए और इन दोनों की पत्नियों को उठा कर ले गए। ये बेचारे उनसे डरकर अपनी पत्नियों को बचा नहीं पाए। अरे ये कैसे हो सकता है? गधे राक्षस कैसे बन सकते हैं? वैसे ही जैसे गधे पहले मुर्गी बन गए थे। कल रात मैंने और मेरी पत्नी ने फिर से मांस खाया था अढ़ैया। तभी कृष्ण कन्हैया ने क्रोधित होकर गधों को राक्षस बना दिया है। अढ़ैया महाराज, अब आपको अपना असली करिश्मा दिखाना पड़ेगा। कृष्ण कन्हैया से कहकर इनकी पत्नियों को ढूंढिए, वरना ये बेचारे यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। ये सुनकर चिंकू चोर ने अपना सर नोच लिया। बस बहुत हुआ, अब मेरा सर चकरा रहा है। अरे 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 अढ़ैया महाराज, क्या हो गया आपको? आप ऐसे चीख क्यों रहे? क्या बात है? अरे मैं कोई अढ़ैया बढ़ैया महाराज नहीं हूँ, न ही कृष्ण भगवान मुझे दर्शन देते हैं। क्या? मैं सिर्फ तुम गांव के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। असली अढ़ैया तो मैंने कैद कर रखा है। कैद कर रखा नहीं, कर रखा था। उसी समय वहाँ छिपा अढ़ैया और ढोलू गधा सामने आए। उनके साथ ही कोतवाल भी मंगरू को लेकर सामने आया।
और अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। मंगरू तू, और ये क्या, कोतवाल अचानक से यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि मैंने कोतवाल साहब को सब कुछ बता दिया था। मुखिया जी और ये दोनों आदमी भी मुझसे मिले हुए थे। हमने ही मुर्गियों की जगह गधों को कमरे में बंद कर दिया था, जिससे तुम सब कुछ सच बोल दो। क्या? अरे क्या 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 करता है? अब चल, तेरी बारी है कैद खाने में जाने की। चल। अब चिंकू चोर ने अपनी चाल चली। पास ही भूसे का ढेर था। वो जल्दी से भागा अरे और अड़िया को लेकर भूसे में घुस गया। फिर दोनों भूसे से बाहर आए, लेकिन अब उनको पहचानना मुश्किल था। अरे ये क्या हो गया? इसको कैद खाने में ले जाइए, ये असली चोर है। नहीं 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 नहीं, इसको कैद खाने में डाल दीजिए, असली अड़हिया मैं हूँ। सभी हैरान थे कि इनमें से असली अड़िया का पता कैसे लगाया जाए। तभी ढोलू गधा बोला, ओहो, इनमें से असली अड़हिया कौन है, ये तो पता लगाना बहुत आसान है। सभी गधे की तरफ देखने लगे। गधे के कहने पर 2 थाली भरकर लड्डू लाए गए। चलो अड़हिया, दिखा दो अपनी शक्ति। एक ही बार में 2 किलो लड्डू खाने का काम असली अड़हिया ही कर सकता है। अब दोनों ही लड्डू खाने में लग गए। असली अड़िया ने खूब लड्डू खाए और रुकने को तैयार नहीं था, लेकिन चिंकू चोर बस 4 ही लड्डू खा पाया। अरे रे 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 रे, अब और नहीं खा सकता, नहीं तो मेरा पेट फूट जाएगा। पकड़ लिया। चल चल चोर कहीं के। कोतवाल ने चिंकू चोर को पकड़ लिया और ले गया। अड़िया अपने माता पिता से मिला और अपने परिवार में वापस आकर वो बहुत खुश था। अब कभी लड्डू खाने के लिए चोरी नहीं करूँगा और ना ही कभी झूठ बोलूँगा।